लोकसभा रविदास मेहरोत्रा, ये वो नाम है जो जन मुद्दों को लेकर 251 बार जेल यात्रा पर गए। लगातार जन समस्याएं, जन मुद्दों को लेकर आवाज उठाने वाले रविदास मेहरोत्रा आज हमारे साथ हैं। रविदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रविदास जी, जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, आप साझा प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, किस तरह से चुनाव में आप रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया मोर्चे से मैं लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी हूं और बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। जनता का बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिल रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करते हैं। जनता को ये बात मालूम है कि उनकी एक आवाज़ लगेगी तो हम उनके बीच पे पहुंच करके उनके साथ में खड़े होंगे। और जनता के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जन संघर्षों में जेल गए हैं और 300 बार लगभग गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस लाइन से या इको गार्डन से हम लोगों को रिहा कर दिया गया है। जनता को ये बात मालूम है कि कभी भी कोई जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन हुआ है तो हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है और इसलिए जनता हमारे समर्थन में खड़ी हो गई है और बड़े पैमाने पर जो है वो जन सहयोग मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार हार निश्चित है, क्योंकि लखनऊ शहर से जो सांसद हैं उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के 2 विधायकों के, एक लखनऊ पश्चिम से और एक लखनऊ पूर्व से, 2 विधायकों की मृत्यु हो गई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में सांसद जी नहीं आए। जिस सांसद को अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, ये सोचना ही व्यर्थ की बात है। जब आप कह रहे हैं लखनऊ आते हैं तो अखबार में खबर छपती है एक आध साल 2 साल में कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। जब कोरोना काल चल रहा था, लखनऊ शहर में हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन सांसद जी 1 मिनट के लिए भी लखनऊ शहर में नहीं आए और पूरे लखनऊ शहर में लापता सांसद के पोस्टर लग गए थे। आपका कहना है कि अखबारों वाले सांसद हैं, अखबारों वाले सांसद हैं, खबरों वाले सांसद हैं, लेकिन 2019 में भी अगर देखा जाए तो पूनम सिन्हा को उन्होंने एक लंबे मार्जिन से लगभग 3 लाख वोटों से हराया था। तो इस बार उन मार्जिन को और उस हार को किस तरह से समाजवादी पार्टी रोकने के लिए तैयारी कर रही है? देखिए, पूनम सिन्हा जी लखनऊ की नहीं थी, वो बाहर से आई थी। हम लोग यहाँ पर पूरे जीवन जो है लखनऊ में रहे हैं, यहाँ की जनता के संघर्ष करने का काम किया है, लड़ने का काम किया है, जनता के बीच में हमेशा रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो लखनऊ के सांसद हैं वो जब लखनऊ आते हैं तो हम लोगों ने मालूम किया क्या करने आते हैं। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, उसको बेचने आते हैं। यहाँ पर 5000 कर्मचारी हैं HAL में, जो जहाज़ बनाने वाली बड़ी कंपनी है, जो 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का लाभांश देती है। उस कंपनी के 28% शेयर रक्षा मंत्री ने बेचने का काम कर दिया है। 10 सालों से लखनऊ के बाहर एक आउटर रिंग रोड बन रही है और वो पूरी रिंग रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तमाम पैसे का आवंटन हुआ और आवंटन होने के बाद भी 10 साल में ये सड़क बनने का काम नहीं पूरा हुआ। एक तरफ सड़क कुछ बनी और वो टूट गई और दूसरी ओर बन रही है और सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया। और जो राजनाथ सिंह का यहाँ पर एक घर है, वो भ्रष्टाचार का केंद्र है। लखनऊ शहर में कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री खुलवाने का काम नहीं किया है। इसलिए
लखनऊ की जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और जनता का समर्थन और प्यार हमारे साथ हो गया है और इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से हम लोग चुनाव हराने जा रहे हैं। आपका बड़ा आरोप है राजनाथ सिंह पे कि उन्होंने एचएएल कंपनी के 28% शेयर बेच दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो मोदी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि उसने देश का सीना गर्व से फुला दिया है और उसने देश को कई प्लेटफॉर्म्स पे सम्मानित कराया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी एक वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। उनका जो घोषणा पत्र था, उठा के देख लीजिए, वो घोषणा पत्र में एक काम पूरा नहीं हुआ है। कहा था कि ब्लैक मनी इस देश में वापस लौट के आएगी और गरीबों के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। किसी एक आदमी के खाते में 15-20 लाख रुपया आया हो तो जो कुछ कहिए खा जाएंगे। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के स्थान पर महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जनता का जीवन दुभर हो गया है और भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। कहा था शिक्षा सस्ती करेंगे, शिक्षा कितनी महंगी हो गई है और कापी और किताब पर भी 18% जीएसटी लगाने का काम किया है। हमारी इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी तो पूरे देश में शिक्षा फ्री होगी और हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा और सरकारी स्कूल का स्तर गवर्नमेंट स्कूल के बराबर होगा। इन्होंने कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, एयरलाइंस बिक गई, लखनऊ की एचएएल कंपनी बिक गई और बाकी सब कुछ बिकने की तैयारी है। कहा था करप्शन नहीं होने देंगे। पूरे देश में करप्शन में कई गुना वृद्धि हो गई है और जब कोरोना हो रहा था तो कोरोना में लाखों लोगों की मौत हो गई और उसके बाद जो वैक्सीन लगवाई गई, 100 रुपए की वैक्सीन खरीदी गई 700 रुपए की, और जिससे वैक्सीन खरीदी वो कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा ले लिया। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी की रेड पड़ी और ईडी की रेड पड़ने के बाद उनसे रिश्वत ली गई और रिश्वत लेने के बाद, बड़ी रकम लेने के बाद, वो ईडी की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ये थे रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा और आने वाले चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट वैदुल्ला के साथ साहिल भारती, नेशन 365 लखनऊ।